हिंदी टीवी सीरियल झनक में ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। बीते एपिसोड में देखने के लिए मिला था कि अनिरुद्ध के साथ बर्थ डिनर डेट पर जाने के लिए मान जाती है। झनक अनिरुद्ध के साथ डिनर डेट पर जाने के लिए तैयार होती है और अनिरुद्ध के स्टाइल में उसका बर्थडे मनाती है। झनक और अनिरुद्ध दोनों साथ में केक काटते नजर आएंगे। वहीं झनक अनिरुद्ध को केक खिलाएगी। आज की एपिसोड में आप देखेंगे कि झनक और अंजना अपने दिल की बात एक दूसरे से करेंगी। अंजना झनक से कहेगी कि उसे अपनी बेटी अप्पू की चिंता लगी रहती है। वो कहती है कि उनकी इच्छा है कि अप्पू को एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। इस पर झनक उनसे कहेगी कि अप्पू दीदी को अच्छा लड़का और अच्छी परिवार जरूर मिलेगा। अंजना कहती है कि उसे अच्छा लगता है कि झनक को अप्पू पर भरोसा है। वो ये भी कहती है कि छोटान को भी अप्पू पर भरोसा है। इधर छोटान मृणालिनी को अनिरुद्ध के बर्थडे का इनविटेशन देने उसके स्कूल पहुंच जाता है। वहां पहले उसकी मुलाकात चपरासी से होती है। चपरासी छोटान से कहता है कि आप फिर आ गए, आपकी वजह से मुझे पिछली बार बहुत डांट पड़ी थी। अब छोटान चपरासी को लिफाफे में बंद इनविटेशन लेटर दिखाकर कहता है कि बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट मृणालिनी को देने हैं। चपरासी और छोटान की बात हो ही रही होती है कि मृणालिनी आ जाती है। छोटान उसके सामने एक्टिंग करने लगता है और उससे थोड़ी देर बातचीत के बाद इनविटेशन लेटर देता है। घर में बड़ी माँ झनक से कहती हैं कि हमारी बातें तो कभी खत्म नहीं होगी। मौसम खराब हो रहा है, वो गिफ्ट्स लेने निकल जाए। झनक घर से निकल ही रही होती है कि बिपाशा वहां आ जाती है। वो झनक से बोलती है, ओ हीरोइन कहाँ जा रही हो? झनक उसे बताती है कि उसे श्रीनगर जाने से पहले गिफ्ट्स खरीदने हैं और किताबें खरीदनी हैं। बिपाशा पूछती है, कौन सी किताबें? इस सवाल का जवाब बड़ी माँ देती हैं और कहती हैं कि उसके एग्जाम है, उसके लिए ही किताबें खरीदनी है। बिपाशा झनक पर शक करते हुए पूछेगी कि तुम्हें यूं ही अचानक आज किताबें लेने का याद आ गया। झनक कहती है कि अगर आज बुक्स नहीं ली तो तैयारी नहीं हो पाएगी। इस पर बिपाशा कहती है कि श्रीनगर जा रही हो, फाइनली कब निकल रही हो? झनक कहती है कि 3-4 दिन में। बिपाशा पूछेगी 3 या 4? झनक जवाब देगी 4 दिन में। इसके बाद बिपाशा उससे पूछती है कि टिकट बुक हो गई है। झनक कहेगी कि वो वापस आकर टिकट बुक करेगी। बिपाशा उससे कहेगी कि कैसे जा रही हो, ट्रेन से या फ्लाइट से? झनक कहती है कि ट्रेन से। इस पर बिपाशा उससे कहती है कि ट्रेन से जा रही हो और अभी तक टिकट बुक नहीं की। तुम्हें क्या लगता है इतनी जल्दी ट्रेन की टिकट मिल जाएगी? झनक कहता है कि एग्जाम की डेट्स की पता नहीं चल पा रहा था। सीरियल में आगे देखने के लिए मिलेगा कि बिपाशा झनक को पूछती है कि इतना तैयार होकर बुक्स लेने जा रही हो? झनक कहती है कि ये नई ड्रेस नहीं है, ये तो नॉर्मल कपड़े हैं। बिपाशा फिर झनक से कहती है कि अनिका बर्थडे है आज, हम लोग 12 बजे केक कट करेंगे, फिर एक सरप्राइज पार्टी है। बिपाशा कहती है कि पार्टी है तो खाना होगा, अर्शी भी आ रही है। झनक कहती है कि अर्शी दीदी को तो आना ही चाहिए। बिपाशा कहेगी कि और तुम्हें आज ही का दिन मिला था बाहर जाने के लिए, अब देखो माँ को तुम्हारी वजह से सब कुछ अकेले ही करनी पड़ेगा। बिपाशा की बात सुनकर अंजना जवाब देगी कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है काम करने में, लगभग सब कुछ तैयार हो चुका है। वैसे भी सुबह झनक ने हाथ बंटाया था। बिपाशा फिर झनक पर तनज कसते हुए कहती है कि जिस दिन घर में कोई काम हो उस दिन बाहर जाने से पहले 2 बार सोच लिया करो। झनक कहेगी, बिपाशा दीदी पार्टी तो रात में 12 बजे से होगी और मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, आकर जल्दी जल्दी सारा काम कर दूंगी। बिपाशा झनक से कहेगी कि अनी के बर्थडे पर उसे कोई गिफ्ट मत देना, उसे विश करने की भी जरूरत नहीं है। आगे और देखने के लिए मिलेगा कि बिपाशा झनक को बोलेगी कि अर्शी के आशीर्वाद के दिन तुमने उसे डायमंड रिंग दी थी ना? झनक कहती है कि वो उसने उसे अपनी माँ की तरफ से दी थी। बिपाशा उससे पूछती है, तुम्हारी माँ जिंदा है? झनक उससे गुस्से में कहेगी कि माँ भले अभी जिंदा ना हो लेकिन हमेशा मेरे साथ हैं। बिपाशा उससे फिर कहती है कि अनी को कुछ गिफ्ट मत देना। झनक बिपाशा को जवाब देती है कि वो उसे कुछ गिफ्ट नहीं देगी, लेकिन अगर अनिरुद्ध की शादी का इनविटेशन मुझ तक पहुंचा तो अपनी हैसियत के हिसाब से उन्हें कुछ ना कुछ जरूर दूंगी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। बिपाशा से बात करने के बाद झनक आखिरकार रेस्तरां पहुंचेगी। झनक और अनिरुद्ध बारिश में भीगते हुए रेस्तरां पहुंचेंगे। अनिरुद्ध रेस्तरां में पहुंचकर झनक को देखता ही रह जाएगा।
वहीं अचानक से वो फिसलेगा। झनक उसे संभालेगी। झनक अनिरुद्ध के लिए केक और फूल लेकर पहुंचेगी। झनक और अनिरुद्ध के डिनर के वक्त तेज तूफान आ जाता है। झनक तूफान देखकर घबरा जाती है, लेकिन अनिरुद्ध खुश हो रहा होता है।